Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today our topic for discussion is one word substitution. So here we go. ये रहे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स और आज हम इनको क्या करेंगे, इनको मैच करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स दिए गए हैं, इनको हमें मैच करना है। तो पहले समझेंगे कैसे करना है और किस तरीके से हम इसे करते हैं। पहले मैं इनको डिस्क्राइब करता हूँ, फिर इन्हें करेंगे, फिर इसमें आपकी रिवीजन भी अभी के अभी हो जाएगी, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। वन हु इज आउट टू सबवर्ट। अब पहली बात तो आती है, ये सबवर्ट क्या होता है बेटा? वर्ट, वर्ट क्या था? पलटने के लिए आता है। ठीक है, सबवर्ट क्या है? जो किसी चीज का दमन करना चाहता है, उसको विमुख जाना चाहता है, किसी के अगेंस्ट जाना चाहता है। और अंडरमाइन, अंडरमाइन यानी जड़ काटने वाली सेंस आ गई किसकी? गवर्नमेंट की। जो सरकार के विरुद्ध जाना चाहता है, सरकार की जड़ें काटना चाहता है, उसे हम क्या कहते हैं? वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस। बेटे जो व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहा है, उसके लिए क्या यूज किया जाएगा? वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बेटे जो हर जगह पर उपस्थित है, जिसे आप हिंदी में कहते हो सर्वव्यापक। और बेटे ऊपर वाला क्या आया था? सर्वशक्तिमान। वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज के बारे में जानता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञानी कहते हैं। वन हु इजीली डिसीव्ड और चीटेड, और जिसको हम क्रेडुलस भी कह देते हैं, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। जो कान का कच्चा है, आशु विश्वासी है, शीघ्र विश्वास कर लेता है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी गलतियां नहीं करता, उसे क्या कहते हैं? फिर कहता है वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे भाड़े के सैनिक होते हैं उस अंदाज में। वन हु हैज नो मनी और फ्लैट ब्रॉक, जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, जो ठन ठन गोपाल है, बिल्कुल कंगाल है, जिसे हरियाणवी भाषा में नंगड़ भी कह देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वन हु चेंजेस वन साइड्स एवरी नाउ एंड देन, वो व्यक्ति जो अपनी बात से पलट जाता है, जिसे हम दल बदलू, बिन पेंदी का लोटा थाली का बैंगन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये तो आपने पढ़ लिए, और अब हम देखते हैं इनके ऑप्शंस की तरफ। गलीबल, गलीबल का मतलब वही होता है बेटे जो कान का कच्चा होता है, उस तरीके का व्यक्ति जो फौरन यकीन कर लेता है, जिसे हम बुद्धू बना सकते हैं, उसे कहते हैं गलीबल। उसके बाद आया ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब होता है बेटे सर्व, सर्वत्र। आप लोगों की मारुति वैन के पीछे भी ओमनी लिखा होता है, सर्व या सर्वत्र के लिए। आजकल एक शब्द चल रहा है पेंडेमिक, तो ये जो पैन शब्द यहाँ पर आया, पैन का मतलब यहाँ पर क्या है? सर्व के लिए आया है, विश्वव्यापी के लिए आया है। तो ओमनी प्रेजेंट होता है बेटा जो हर जगह पर उपस्थित है, यानी सर्वव्यापक। पॉपर, कंगाल, ठन गोपाल। कन्वेल्सेंट, बेटे एक जगह होती है जहां पर, उसको बोलते हैं सेनेटोरियम, आरोग्य धाम। आरोग्य धाम के अंदर जो व्यक्ति इलाज करवाने के बाद थोड़ा सा आराम फरमाते हैं, ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर कन्वेल्सेंट वही व्यक्ति है जो बीमारी के बाद ठीक हो रहा है, जिसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। टर्न कोट, बिन पेंदी का लोटा। दल बदलू, थाली का बैंगन, उसे क्या कहते हैं? टर्न कोट। आप जैसे जो इकोनॉमिकल किस्म के बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? वो एक ऐसी जैकेट खरीदते हैं जो रिवर्सिबल होती है, एक से ही दो का काम लिया जा सकता है। अब अगर आप उसे पलट लेते हैं तो आपका पूरी तरह से रूप बदल जाता है। इनफॉलिबल, फॉलिबल होता है बेटे फॉल, गिरना। फॉलिबल होता है जो गलतियां करता है, इनफॉलिबल है जो कभी भी गलतियां नहीं करता। अनाकिस्ट, आकी, आक्यास से निकला था बेटे, आकिस्ट बन गया राजपाट में विश्वास करने वाला। अनाकिस्ट, एन लगते ही विदाउट हो गया, ये बन गया अराजकतावादी। अराजकतावादी जो राजपाट को धता बताने की कोशिश करता है। ऑमनिसियंट, बेटे सियंट किससे निकला है? वैसे तो इसके बात की जाए कॉनोटेशन की, तो ये सी से निकला था। सी का मतलब होता है सीन, सी से बनता है साइट, इसी से बना है बेटा सियंट, इसी से बना था साइंस। तो वहां से ये निकला हुआ है। जब हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, उसके अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो उसकी तहें खुल जाती हैं और उसका हमें ज्ञान होता है। साइंस भी क्या करती है? हर चीज को ऐसे ही क्या करती है? लेयर बाय लेयर उसको डिस्क्लोज करती जाती है, ओपन करती जाती है, लोगों के संज्ञान में डालने में हेल्प करती है। तो ओमनिसियंट क्या होता है बेटा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञानी। मर्सिनरी, मर्सिनरी होते हैं बेटे जो भाड़े के सैनिक होते हैं। ओमनीपोटेंट, पोटेंट का प्रयोग किया जाता है बेटे पावर के लिए।
आप जैसे विद्वान लोग अक्सर एक बात कहते हैं, ओपन योर पोटेंशियल एंड बी द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। तो ओमनीपोटेंट क्या होता है? ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। अब हमारे पास पहला आया, वन हु इज आउट टू सबवर्ट अंडरमाइन अ गवर्नमेंट। जो क्या करता है बेटे? अराजकता फैलाने की बात करता है। तो यहां पर हमारा कौन सा आ जाएगा? जी ऑप्शन आ जाएगा। वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, जो धीरे धीरे किसी गंभीर बीमारी से स्वस्थ होता जा रहा है, उसके लिए हमने बात की थी, कन्वल्सेंट आया था। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। फिर आया बेटा, वन हु इज ऑल पावरफुल, जो सर्वशक्तिमान है, उसको कहते हैं ऑमनीपोटेंट। तो क्या आ जाएगा बेटा? आपका जे आ जाएगा। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह पर उपस्थित है, आपने बात की थी ओमनी प्रेजेंट की। तो कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। फिर कहता है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑमनिसिएंट। क्या आ जाएगा? एच। वन हु इज इजीली डिसीव्ड और क्रेडुलस, उसे कहते हैं बेटे कान का कच्चा, आशु विश्वासी। जो भोंदू किस्म का होता है, सिंपलटन टाइप का है, भरोसा कर लेता है, उसे कहते हैं गलिबल। क्या लगा देंगे आप? ए ऑप्शन। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कभी भी गलतियां नहीं करता, कभी त्रुटियां नहीं करता। गलतियां करने वाला तो फॉलिबल था, और जो नहीं करता उसे इनफॉलिबल कहते हैं। हमारा क्या आ जाएगा? एफ। एफ। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। जो भाड़े के सैनिक होते हैं, जैसे आपने शोले मूवी देखी थी, उसमें जय और वीरू को हायर किया जाता है ठाकुर साहब के द्वारा। तो वैसे ही क्या हो गई ये? मर्सिनरी। क्या आ जाएगा? आई ऑप्शन आ जाएगा। वन हु हैज नो मनी और फ्लैट ब्रॉक, जो ठन ठन गोपाल है, कंगाल है, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं पॉपर। वन हु चेंजेस वन साइड्स एवरी नाउ एंड देन, उसे क्या कहते हैं बेटा? टान कोट, यानी दल बदलू, बिन पेंदी का लोटा, थाली का बैंगन। तो ये था आपका पहला, किसका? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स का पहला वीडियो। अब अगली क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे, तो आगे चलते हैं, देखते हैं प्लीज। इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। नमस्कार दोस्तों।